चिदम्बरम इंटेलेक्चुअल एरोगेंस से ग्रस्त है। जैसे गंभीर विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदया जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, देश की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी, अब बोलिए ना। देश की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सशस्त्र हिंसा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती। नक्सलवाद देश की एकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती है और इसकी रोकथाम हर हाल में आवश्यक है। लेकिन महोदया जी, नक्सलवाद की रोकथाम केवल कानूनी व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की मूल भावना से जुड़ा कर्तव्य है। जब देश के किसी हिस्से में भय, असमानता और शासन से दूरी पैदा होती है तो वो क्षेत्र मुख्य धारा से कटने लगता है। महोदया जी, सवाल यह है, जब हम हर साल नक्सलवाद खत्म करने का दावा करते हैं तो ये समस्या बार बार क्यों बढ़ती है? सच्चाई यह है कि आदिवासी क्षेत्र में भूमि अधिकार स्पष्ट नहीं हुए, विकास के नाम पर विस्थापन हुआ लेकिन पुनर्वास अधूरा रहा, योजनाएं कागज पर बनी लेकिन जमीन पर भ्रष्टाचार ने उन्हें रोक दिया और सबसे महत्वपूर्ण, स्थानीय लोगों को उनके ही संसाधनों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया। महोदया जी, मैं अपने संघ प्रदेश डीएनए, मैडम 1 मिनट हुआ है, मुझे 3 मिनट तो फटाफट खत्म करिए, 2 मिनट में खत्म करिए। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बोलिए और खत्म करिए। मेरे साथ होता है, खत्म करिए। क्या हम छोटे प्रदेश से आदेश ले? आप खत्म करना चाह रहे हैं कि नहीं? 3 मिनट तो दीजिए, सबको 4-4 मिनट मिलिए। आप बोल तो रहे नहीं। महोदया जी, मैं अपने संघ प्रदेश डीएनएच और दमन दीव की बात करना चाहता हूँ। मेरे प्रदेश डीएनएच डीडी में लागू ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग स्कीम आम जनता के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। हमारा प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आज के लोक पुरुष हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के मार्गदर्शन में एवं हमारे प्रशासन के अथक प्रयासों से अकल्पनीय विकास की गाथा लिख रहा है। हम जानते हैं कि हमारे प्रशासन की मंशा विकास की गति के रोक दूर करना है, इसलिए ठोस कदम उठाए जाए। मैडम, खत्म तो करने दीजिए, बात नहीं है मेरी अनिवार्य होती, किंतु टाउन प्लानिंग ये लोग, हमारे प्रदेश के लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। महोदया जी, लोगों की जमीन का बड़ा हिस्सा सड़क और सार्वजनिक उपयोग के लिए दिया जा रहा है लेकिन कोई गारंटी मुआवजा नहीं दिया जा रहा। खत्म करिए। और इससे मैडम जी, मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। खत्म करिए। इससे जमीन छीन ली जा रही है, उससे बेटरमेंट चार्जेस वसूले जाने की बात कही जा रही है। यहाँ के आदिवासी समाज की जमीन पर खेती करके जीवनयापन करते हैं, जिसे जमीन छीनने के बाद उनके पास विकल्प नहीं बचेगा। महोदय जी, आज हमारे प्रदेश में मधुबन डैम 72-73 में विस्थापित हुए, न पुनर्वास मिला न उचित मुआवजा। वो उनके इतने साल बाद भी अपने हक के लिए दर की ठोकर खा रहे। कई हाईवे प्रोजेक्ट में जमीन गई लेकिन न्याय नहीं मिला। फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिकार आज तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ। मेरी मांग कर लेता हूँ, इतना लिख कर लाए हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना। समीक्षा की स्वतंत्र जांच हो, बाजार मूल्य की गारंटी मुआवजा दिया जाए, बेटरमेंट चार्जेस को इंडिपेंडेंट ऑडिट हो, छोटे जमीन मालिकों को छूट दी जाए, मधुबन डैम में स्थापित को पुनर्वास मुआवजा। मैडम, 3 बात है मेरी। आप समय में 2 मिनट में खत्म करिए राव जी, 2 मिनट में 30 सेकंड स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, आपने 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी घाव